हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सक्सेसफुल एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मैथ के सवाल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 288 है और एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 8 और एलसीएम 288 दिया हुआ है और पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है। अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो लाइव चैट में कमेंट करें। तो इसका एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा गया है, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 8 दिया हुआ है और एलसीएम 288 दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है। पहली संख्या कितना है 32 और दूसरी संख्या हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालना है तो इधर 8 गुने 288 है और 32 को इस पार लेंगे तो नीचे चले जाएगा। अब इसको कटाते हैं। 8 से 32 कटेगा, 8 से 32 कितने बार में कटेगा 4 बार में, और 4 से 288 कटेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। तो दूसरी संख्या कितना हो गया 72। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ये एक फार्मूला नोट करके रखना है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है। व्यास किसको कहते हैं, डायमीटर होता है व्यास। व्यास 6 सेंटीमीटर है, हमको चाहिए क्या त्रिज्या। त्रिज्या आर बराबर क्या होता है d/2। तो 6/2 कितना हो गया, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तो आयतन निकालेंगे। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। आर 3 है तो क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे। और आंसर को ध्यान देखिए, आंसर पाई में दिया हुआ है तो 3 से 3 घटाएंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही आसान सवाल था। सिर्फ फार्मूला आप लोगों को याद रखना, अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि x√12 बराबर 4 + x√3 तब x का मान ज्ञात करें। इसमें दिया क्या हुआ है x√12 बराबर 4 + x√3। तो बच्चा 12 को ध्यान से देखिए, 12 में क्या रहता है 4 गुने 3 बराबर 4 + x√3 और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2। तो x इंटू क्या हो जाएगा 2√3 बराबर 4 + x√3। और जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x√3 बराबर 4 + x√3। अब इधर 2x√3 है और उधर 1x√3 है तो उसको इस पर लेते आएंगे। 2x√3 - x√3 बराबर कितना हो जाएगा 4 और 2x√3 में 1x√3 घट जाएगा तो क्या बचेगा x√3 बराबर 4। और पूछा क्या x पूछा है तो x बराबर 4/√3। √3 को उस पर ले जाएंगे तो भाग में चले जाएगा, x बराबर 4√3। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4/√3। सिर्फ आप लोगों को 12 को ध्यान से देखना है। 12 में क्या है 4√3, उसको तोड़ेंगे आसानी से x का मान निकल जाएगा और x का मान ही क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। राम ने 480 रुपये में एक कुर्सी खरीदी और उसका अंकित मूल्य 720 रुपये है। यदि उसे बेचने पर 25% का लाभ होता है तो राम द्वारा कुर्सी पर कितना प्रतिशत का छूट दिया गया।
छूट निकालने बोल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पता करना होगा कितने रुपये में कुर्सी को बेचा। तो राम ने खरीदा कितने में, CP 480 रुपये, और उस पर अंकित मूल्य कितना था, 720 रुपये, MP 720 रुपये था। और पता करना होगा कितने में बेचा, तो उसको पता करने के लिए जब भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो बच्चों किस पे होता है, CP पे होता है। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, CP पे, 480 रुपये पे। तो 480 रुपये पे अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो 25% निकालेंगे, 4 से बच्चों का 48, 120। तो 120 रुपया क्या कर रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और CP पे 120 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने में बेच रहा है, 480 में खरीदा, 120 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 120 रुपया। तो खरीदा बेचा वो कितने में, 600 रुपये में। और पूछा क्या है कि छूट प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत। डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कितना डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पे, MP इंटू 100%। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 720 रुपया दाम है और 600 में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 120 रुपये। और मार्केट प्राइस कितना है, 720 रुपये अंकित मूल्य, और 100%। इसको कटाएंगे, 0 से 0 कट गया, बरछाक 72, और 6 से 100 को कटाएंगे, 6 का 6, 4 बचेगा, 6 के 36, फिर से 4 बचेगा, 6 के 36, इस तरह 6 चलते रहेगा। तो कितना हो जाएगा, 16.67% छूट दे रहा है। 480 में खरीदा और 720 रुपये उसका अंकित मूल्य है, उस पर 16.67% छूट दे के 600 रुपये में कुर्सी को बेच रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर C, 16.67% छूट होगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान एक बात रखना है बच्चों की, लाभ प्रतिशत और प्रॉफिट प्रतिशत ये दोनों जो है ये CP पे निकलता है, और डिस्काउंट प्रतिशत जो है वो MP पे निकलता है, मार्ट प्राइस पे। ये दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 2000 है, दो संख्याओं का योग 2000 है, A + B बराबर 2000, और उनके वर्गों का अंतर इतना है। तो वर्गों का अंतर मतलब A² - B² बराबर इतना दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें को ध्यान से देखेंगे तो A² - B² बराबर इतना दिया। तो A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A + B इंटू A - B बराबर कितना दिया हुआ है, 512,000। और A + B हमको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। A + B कितना दिया हुआ है, 2000 गुना A - B बराबर 512,000। तो 3 से 3 0 कट जाएगा, और 2 से कटाएंगे 512 को तो कितने बार में कटेगा, 256 बार में। तो A - B कितना हो गया, 256। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। A + B बराबर 2000 है, और A - B बराबर 256 है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, B से B कट जाएगा। तो 2A बराबर 2000 + 256, 2256 हो जाएगा। तो A का मान कितना निकल जाएगा, 2256 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 उसका 2 और 8, A बराबर 1128। और यही पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 1128। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा रहता कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या कैसे निकालते, तो A का मान 1128 निकल गया, तो B का मान निकाल लेते। A + B बराबर 2000 दिया हुआ था, और B का मान निकालना है। तो 2000 में से A को घटा देंगे, 1128, तो कितना निकल जाएगा, 872। A 872, A 1128 हो गया, और B 872 हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन A नंबर 1128 बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर किसी को 3000 रुपया पैसा देते हैं तो कितने वर्षों में 12% के दर से आपका ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा।
तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसी में क्या पूछा है? समय पूछा है हम लोग से, समय। तो समय को निकाल लेंगे। समय को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा? समय बराबर साधारण ब्याज 100 इधर आ जाएगा और बटे मूलधन प्रिंसिपल गुना रेट। इसी पे बैठाएंगे तो निकल जाएगा। साधारण ब्याज कितना है? 1080 रुपये गुना 100 और बटे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 3000 और दर कितना है? 12। इसको कटाइए, कटाएंगे इसको। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कटेगा। 12 से 108 को कटाएंगे, बरनमा 108, और फिर 3 से 9 को कटाएंगे, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 3 ईयर। तो 12% की दर से 3000 रुपये अगर आप किसी को देते हैं तो 3 साल में आपका ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु का अनुपात 6:5 है, तो 4 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले ए और बी है, दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ये क्या है? वर्तमान अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात है। अगर हम 3 को 3x और 4 को 4x मान लेते हैं, उसका दूसरा स्टेप देखेंगे। यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु, 6 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु, 6 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा? 3x + 6। 6 वर्ष बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु, तो 4x - 4 बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6/5। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस गुना करके, तो इस 5 को इधर गुना करेंगे, 15x + 30, और इसको इधर से गुना करेंगे, 6 चौकी 24x - 24। तो 24 को इधर लेते आएंगे, 30 + 24, और 15x को उस पर ले लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, -15x। 30 24 54 हो जाएगा, और इधर 24x में से 15x घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब x बराबर जैसे 6 निकल गया तो दोनों का वर्तमान आयु कितना निकल गया? ये 3x है, तो 6 तिया ए का वर्तमान आयु 18 हो गया, और बी 4x है, 6 चौकी 24, तो बी का वर्तमान आयु 24 उम्र हो गया। और पूछा क्या है? तो 4 वर्ष बाद बी की आयु, वर्तमान आयु बी का 24 हो गया, 4 वर्ष बाद बी का आयु क्या हो जाएगा? 24 में 4 जोड़ देंगे, 24 + 4 28 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर बी का वर्तमान आयु पूछता तो 24 वर्ष होता, लेकिन पूछ रहा है 4 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा? 4 वर्ष बाद बी की आयु 28 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ए एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर 6 दिनों तक कार्य करते हैं, तब कार्य का कितना भाग शेष बचता है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, पूरा काम। तो टोटल काम निकालने का क्या बताए थे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। और उसके बाद दोनों का क्षमता निकालेंगे, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा? ए का क्षमता अगर 15 दिन में ये पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? इसको भाग देंगे 15 को 60 में, तो ए कितना काम करेगा एक दिन में? 4 काम करेगा। और बी कितना काम करेगा एक दिन में? 20 तिया 60। बी एक दिन में 3 काम करेगा और ए एक दिन में 4 काम करेगा, और टोटल 60 काम है। और उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी दोनों मिलके कितना काम करेगा? दोनों मिलके 7 काम करेगा, और 6 दिन तक दोनों साथ में काम करेगा। तो एक दिन में दोनों मिलके 7 काम कर रहा है और 6 दिन 7 काम करेगा, तो कितना काम करेगा? 42 काम करेगा। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तब कार्य का कितना भाग शेष बचता है? टोटल 60 काम है, 60 काम में 42 काम कर दिया, तो काम बचा कितना? 60 में 42 घटाएंगे तो 18 काम बचा। तो उसमें पूछ रहा है कितना भाग शेष बचता है, तो इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो कितना भाग शेष बचता है उसके लिए क्या करेंगे?
18 काम शेष बचता है और टोटल काम कितना है, 60 काम है। तो इसको कटा के दिया हुआ है तो इसको कटाएंगे 6 से, 6 तिया 18 और 6 दंग 60। तो 3/10 कार्य जो है शेष बचेगा जब ए और बी दोनों 6 दिन तक काम करेगा। उसके बाद 3/10 भाग कार्य शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अब अगले नया सीट में आप लोगों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।